आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है हमारे पास जो कि है डीप सीक। रात के 12 बजे बैठकर मैं इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हर तरफ डीप सीक डीप सीक डीप सीक। भाई ये है क्या, इसमें ऐसा क्या है? इसके ऊपर बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वीडियो बनाओ डीप सीक क्या है। उसके बाद फिर वैसे भी इसने बहुत ज़्यादा आकर एक दफ़ा हलचल सी मचा दी है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसने ऐसा किया क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान है। ठीक है, डीप सीक क्या है, उसने क्या करना है, वो अपनी दुनिया में क्या कुछ कर रहा है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, वो अलग बात है। हमारा मेन मकसद होगा बात करने का कि भाई हमारी डेवलपमेंट के अंदर ये क्या कुछ कर रहा है और ये क्या कुछ कर सकता है, हमने इनके बारे में बात करना है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डीप सीक बेसिकली एक एआई मॉडल है जो नया नया मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, डीप सीक पहले से था, लेकिन डीप सीक का जो नया मॉडल आया है R1, जो कि बेसिकली सोचता भी है और सारा कुछ करता है, वो एक नया मॉडल आया है। अब ऐसा क्या है, एआई मॉडल तो और भी बहुत सारे आते रहते हैं, तो इसने ऐसा क्या काम किया है कि ये ज़्यादा शोहरत मिल रही है इसको। तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जिमिनाई को compete कर रहा है, ये उनका कंपटीटर बन गया है। तो ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। और इसने ऐसा क्या किया, इसने किया बेसिकली ये है कि जो वो एआई मॉडल्स हैं वो एक अलग टेक्निक के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एआई की ज़्यादा बात इधर नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे। तो वो एक अलग टेक्निक को लेकर बनते हैं, इजी वर्ड में बताऊंगा। तो जो ये हमारा डीप सीक मॉडल बना नया, ये एक अलग मेथड के थ्रू बना है। अब वो जिस मेथड के थ्रू ट्रेन हो रहे थे, वहाँ से उनको मिलियंस बिलियंस के अंदर खर्चा आ रहा था, लेकिन ये कुछ अराउंड 5.5 मिलियन या 5.6 मिलियन डॉलर्स कुछ इतना इसके ऊपर खर्चा आया और ये ट्रेन हो गया। और मज़े की बात कि ये हमारे पास जो है ये ओपन सोर्स है, इसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो उन्होंने अलाउ भी किया है कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब जो बाकी मॉडल हैं, चैट जीपीटी हो गया, जिमिनाई हो गया, ये उनको compete कर रहा है। ठीक है, बल्कि कुछ जगह पर ये उनसे अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो अब ये इसने करके दिखाया जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ है ज़्यादा। लेकिन अब उनको compete करना और उनका मुकाबला करना, ये अपने में एक अलग बड़ी बात है। उसी के साथ इतने कम कॉस्ट के अंदर ये सारा कुछ करके दिखाना और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करना और उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देना, ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। पहले मसला क्या था कि क्लाइंट्स थे, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो कुछ करना है, उसमें जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम पड़ता है। लेकिन अब इसके केस के अंदर ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन ही प्रोवाइड कर दी भाई कि ये आपका प्रोजेक्ट है पूरा, ये लो आप हमारा पूरा कोड पकड़ो, आपने अपने जिस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है करो, एआई मॉडल ट्रेन करने हैं करो, आपको उस लेवल की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली ये चीज़ें कर पाओगे। तो मतलब क्लाइंट जो आइडियाज़ लेकर बैठे थे या जो काम बंदे करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो इसके थ्रू कर पाएंगे। तो ये काम है जो कुछ अभी ये कुछ कर रहा है। जो इसका R1 मॉडल है वो मतलब थिंकिंग और ये सारा कुछ उसके अंदर करता है। फिर इसके कुछ मैं आपको ना एडवांटेजेस बता देता हूँ जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है या जो इसके बेनिफिट्स हैं। एक चीज़ तो जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उन्हें वहाँ पर बिलियन डॉलर्स में काम पड़ रहा था, इसे यहाँ पर कुछ ही मिलियंस के अंदर काम हो रहा है। फिर ये आपका एक कोडिंग असिस्टेंट है। ठीक है, जिस तरह से चैट जीपीटी आपके लिए काम कर रहा था, इसी तरह से ही ये भी आपके लिए काम करेगा। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है जो इसके बारे में कही गई है, बल्कि ये चीज़ प्रूव है, जहाँ पर चैट जीपीटी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जितना टाइम लेता है ये उससे जल्दी टाइम में कर देगा। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता लेकिन डीप सीक कर पाता है। एक डेवलपर ने एक चीज़ कोट भी की थी कि मैं एक प्रॉब्लम के अंदर स्टक था जिसे मैं बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था उसे चैट जीपीटी के थ्रू, लेकिन डीप सीक ने उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर दिया। अब ये इसके बेनिफिट्स में आती हैं चीज़ें। फिर आपने कोई कंटेंट जनरेशन करवानी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, चाहे आपने ब्लॉग्स लिखने हैं, कोई रिसर्च पेपर, कोई लर्निंग्स, ये सारा कुछ करना है तो ये आप इससे इजीली करवा सकते हो। एक चीज़ आपको मैं इसके और बताता जाऊं कि ये मैथमेटिक्स के अंदर और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी या एज कम्पेयर टू जेमिनाई बहुत फास्ट है। इसमें एक चीज़ और जो है कि फिलहाल तो ये आपके टेक्स्ट वगैरह ही रीड करता है। ठीक है, ये टेक्स्ट पर ही इसके फोकस कर रहे हैं वो, ज़्यादा कोडिंग पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया अभी तक।
लेकिन अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो इमेजेस जनरेट करवाना और ये सारा कुछ भी वो इस पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल देखो क्या है कि अभी चैट जीपीटी है वो आपकी इमेज को रिकॉग्नाइज करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो आपसे वॉइस लेगा, उसको रिकॉग्नाइज करके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। इसी तरह आप उसे कोई फाइल देते हो, वो उसको रिकॉग्नाइज करके सोल्यूशन देगा। अब डीप सीक क्या करता है कि ये आपकी इमेज रिकॉग्नाइज कर लेगा, ये आपकी फाइल रिकॉग्नाइज करेगा, ये आपका टेक्स्ट करेगा। मजे की बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। अब जहां पर चैट जीपीटी जो चीज़ें पेड कर रहा था, इसने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी हैं। आप इसे कोई फाइल देते हो, ये उसको रीड करेगा, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। और चैट जीपीटी पेड कर रहा था। इमेज जनरेशन वगैरह भी ये नहीं कर पाता, लेकिन ये ज़ाहिरी बात है इसके जो अपग्रेडेड वर्जन आएंगे उनमें ये चीज़ भी होगी। अगर हम इसका चैट जीपीटी के साथ मुकाबला करवाएं, जहां पर ट्रेनिंग डाटा पर ज़्यादा कॉस्ट आएगी, वहां पर डीप सीक के अंदर ट्रेनिंग डाटा में कम कॉस्ट आएगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर हम कोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो जो हमारे पास चैट जीपीटी है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इतना फास्ट नहीं है जितना डीप सीक है। इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा रखी गई। अब ये सारी तो चीज़ें हो गई कि भाई डीप सीक क्या है, चैट जीपीटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या मुकाबला है, वो सब एक अलग चीज़ है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि यार डेवलपर्स के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये एक कोडिंग असिस्टेंट है जो कि आप कह सकते हो शायद अगर आज नहीं तो कल ये चैट जीपीटी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एक कोडिंग असिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ऑटोमेट करके देता है, ये आपके लिए बहुत सी चीज़ें बना देगा, ये आपको बहुत से फ्लो बना देगा, ये आपके लिए कोड लिख देगा। लेकिन अब यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अगर ये मेरे लिए ऐप्स भी बना देगा, अगर ये मेरे लिए कोड भी लिख देगा, अगर ये टेस्टिंग डीबगिंग भी कर देगा, तो क्या ये असिस्टेंट मुझे रिप्लेस नहीं कर देगा? ये क्वेश्चन जो हर डेवलपर के माइंड में आता ही है जब भी कोई एआई मॉडल रिलीज होता है, तो यहाँ पर भी आएगा। इसका एक तो सिंपल सोल्यूशन लो कि नहीं, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो एआई जितनी भी स्ट्रॉन्ग है ना अभी तक, वो उस लेवल की स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस लेवल के डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से एम्प्लॉयज़ बिठाए जाते हैं और वो सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक टीम वर्क किया जाता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, फिर उनसे 8-8 घंटे काम लिया जाता है। वो थिंकिंग करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं, वो डिबगिंग करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ करना अभी ये एआई उस लेवल तक नहीं पहुंची, ठीक है, जिस लेवल पर काम हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो बंदा इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है वो एफिशिएंट हो सकता है। मतलब आपकी जॉब्स अभी ख़तरे में तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, जो इनको इस्तेमाल करेगा वो आगे निकलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। आपको ये अभी रिप्लेस नहीं कर रहे, लेकिन आपके ये असिस्टेंट हैं। जो काम आप 8 घंटे में मतलब कर रहे थे ना पहले, आप उसी 8 घंटे के अंदर 16 घंटे का काम इन असिस्टेंट्स को यूज़ करते हुए कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये डीप सीक हो गया, इन सबको मिलाकर भी काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत ठीक जा रहे हो। क्योंकि अब ये एआई है, इसको अब ऐसे डेवलपर्स इंट्रोड्यूस होंगे जो इनका यूज़ करते हुए शायद जो प्रोजेक्ट महीने में बनना था उसे 15 दिन के अंदर डेवलप करके दे रहे हो। तो अब ये चीज़ हमने सीखनी है। इसी तरह हमारा अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, फ्यूचर के अंदर अब यही चीज़ें आ रही हैं कि भाई वो डेवलपर एक अच्छा डेवलपर है जो एआई टूल्स का यूज़ करते हुए कोडिंग को फास्ट कर लेता है। ये एक अच्छा डेवलपर है, ये उसकी निशानी है। इसी तरह अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते थे, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद करेंगे, कुछ हम अपने असिस्टेंट से करवाएंगे। ठीक है, हम दोनों का मिलाप लेकर चलेंगे तो हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपर बन पाएंगे। जो काम 20 दिनों में है वो हम 10 दिनों में करके दिखाएंगे। तो लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और प्लस पॉइंट जो लेना पड़ेगा, जो चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है कि एआई को भी अपनी डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व करो। अब आप, क्योंकि अब ऐसी वेबसाइट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं कि जिनके अंदर एआई है। ठीक है, चाहे वो जो भी वेबसाइट है उसके अंदर आपको एआई मिलेगी। तो अब हमें खुद को ऐसा बनाना होगा कि हम एआई मॉडल्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, हम उन्हें ट्रेन कर पाएँ, हम जिस तरह की वेबसाइट हमारे क्लाइंट को रिक्वायर्ड है हम उस तरह की बना पाएँ। ठीक है, एआई का अब इन्वॉल्व हमें करना पड़ेगा। बाकी देखो अब टाइम चेंज होता जा रहा है। ठीक है, डेली न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कल को हम
चैट जीपीटी से डरते थे, आज हमें पता चला है कि भाई चैट जीपीटी को भी कोई रिप्लेस करने वाला आ गया। तो इसी तरह आज डीप सीक है, कल को कुछ और आएगा वो इसको रिप्लेस कर रहा होगा। तो ये चीज़ें साथ साथ जाहिर बात है न्यू चीज़ें आ रही हैं तो ये चलती रहेंगी। हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई अब मेरी जॉब गई, मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना तो उसके साथ 100 जॉब्स भी इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो अभी काम आपके लिए और बढ़ता जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो डेवलपर्स का काम भी बढ़ता रहेगा। बाकी आज की वीडियो में कुछ यही बताना था। आई होप सो आपको डीप सीक को लेके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई मसला परेशानी अब नहीं होगा। और अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।